सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा और स्नान दान की महिमा को जानिए। संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु दोबारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। महिमा: पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। 3 अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी परिक्रमा करना देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधान: ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भावरी दी जाती है। 3 उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भावरी दी जाती है। भावरी पर चाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है और खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का महत्व है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा भी है, क्योंकि मान्यता है कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है।
सोमवती अमावस्या 2024 इस साल 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो इस दिन स्नान और दान करने से उसे मुक्ति मिल सकती है। साथ ही कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस दिन दान करने की सलाह दी जाती है। सोमवती अमावस्या का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 शुरू होगी और ये तिथि 31 दिसंबर को सुबह 3:56 समाप्त होगी। इस दिन स्नान और दान का मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर 6:19 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के शुभ योग। 2024 की सोमवती अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन वृद्धि योग, ध्रुव योग, शिववास योग और नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों का समागम इस दिन को और भी प्रभावशाली बना देता है। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की पूजा करें। पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी शुभ मानी जाती है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं पीपल की पूजा करती हैं ताकि उनके पतियों की उम्र लंबी हो। सोमवती अमावस्या पर ध्यान रखने योग्य बातें। श्रृंगार से बचें। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत रख रही हैं तो श्रृंगार से बचें और सादगी अपनाएं। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए और शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में सोना भी उचित नहीं माना जाता है। संयम रखें। इस दिन यौन संबंध से बचें क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध से जन्मी संतान को जीवन भर सुख नहीं मिलता। पीपल की पूजा। सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा करना शुभ फल देता है, लेकिन ध्यान रखें कि शनिवार के अलावा किसी अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। शमशान या कब्रिस्तान से दूर रहें। इस दिन शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास जाना भी नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए उचित नहीं माना जाता है।